नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर किसी देश को बहुत बदलना है, तरक्की करनी है, तो सबसे पहले उसको अपनी शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। लेकिन क्या हो जब कोई व्यक्ति सच में सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने निकले और बदले में उसे बहस या सराहना के बजाय गाड़ियां, पत्थर, लाठी, डंडे ये सब मिले तो? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे देश में अगर आप किसी रोड पर गड्ढा दिखाएंगे तो लोग कहेंगे ये तो एक विकास का हिस्सा है, और अगर आप कहेंगे कि गरीब का बच्चा भी अच्छी पढ़ाई करे तो कुछ लोगों के दिमाग में तुरंत घंटी बजती है कि अरे ये तो देश की संस्कृति और व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है, इसे जल्दी भगाओ यहाँ से, इसे मारो पीटो, इसकी गाड़ियां तोड़ो। आइए थोड़ा गुस्से और भावनाओं से हट करके डाटा पर नजर डालते हैं कि जिस शिक्षा के लिए हम आपस में लड़ते रहते हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। देश के कई सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 5वीं कक्षा के लगभग 40 से 50% बच्चे दूसरी कक्षा की साधारण किताब भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये आंकड़ा है। और दूसरा आंकड़ा, दुनिया के विकसित देश अपनी जीडीपी का 5% से 6% का हिस्सा शिक्षा पर खर्च करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर यह आंकड़ा अक्सर 3% से 3.5% के आसपास का रहता है, यहीं पे सिमट कर रह जाता है। आंकड़ा नंबर 3, इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के हजारों स्कूलों में आज भी पीने का साफ पानी नहीं है। शौचालय के अंदर जानते हो क्या हालत है। ब्लैक बोर्ड जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। सोचिए, जब एक तरफ 5G तकनीक, AI के दौर में दुनिया पहुंच चुकी है, तब हमारे बच्चे ब्लैक बोर्ड के अभाव में पढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि इस पर चिंता करना देशहित है या फिर देशद्रोही होना है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई इस सिस्टम को ठीक करने के लिए जाता है, अभिजीत दीपके जैसे लोग, तो कुछ लोग डंडे लेकर के, लाठी लेकर के खड़े हो जाते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है एडिटेड, डॉक्टर्स वीडियो और फेक न्यूज़। आज के डिजिटल दौर में किसी भी इंसान को खलनायक बनाना बड़ा ही आसान है। किसी की 10 मिनट की वीडियो की 5 सेकंड की क्लिप काटो, उस पर एक भड़काऊ सा म्यूजिक लगा दो और व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दो। बस फिर क्या, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसको आगे बढ़ाने का काम करती है और कुछ अंधभक्त उसको देख करके उसे सही समझ लेते हैं। बस हो गया ब्रेन वॉश। फिर क्या, आम नागरिक जिसे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहिए, उसको सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा चाहिए, वो ये सवाल पूछने से हट करके उसका ध्यान यहाँ चला जाता है कि ये तो एंटी नेशनल लोग हैं, इनको मारो, इनको पीटो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने देश को बचाओ। ये नैरेटिव बन जाता है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का सबसे बड़ा काम है नागरिक के अंदर सिविक सेंस, जिसको कहते हैं नागरिक बोध। हमें कहाँ पे रखना है चीज़ें, कहाँ कूड़ा फेंकना है, और क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, ये पैदा करना, ये होता है शिक्षा का असली मतलब। जब देश के अंदर शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, तभी एक आम नागरिक ये समझ पाएगा कि उसे किसी नेता के भाषण पर ताली बजानी है या उसके काम की रिपोर्ट को देखना है, उसके मुद्दों पर बहस करनी है, या किसी भड़काऊ वीडियो को देख करके बस सड़क पर उतर कर पत्थरबाजी करने लगना। शिक्षा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और सवाल में क्या अंतर है। अगर देश में सही शिक्षा नहीं होगी तो लोग सिर्फ चेहरों की पूजा करेंगे। अभी मोदी जी की पूजा हो ही रही है, नीतियां कभी नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है। दोस्तों, बात बहुत ही सीधी सी है और साफ है। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकारें बदलेंगी, लेकिन अगर देश के बच्चों की शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा तो आने वाली नस्लें बहुत पीछे हो जाएंगी और अंधभक्त पैदा होंगे। जो भी व्यक्ति या संस्था, चाहे वो कोई भी हो, यदि सरकारी स्कूलों और शिक्षा की सुधार की बात कर रही है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिए। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं भाई, लेकिन हिंसा और फेक न्यूज़ के बल पर किसी की आवाज़ को दबा देना किसी भी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि शिक्षा ही हमारे देश के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए या फिर कोई नेता, कोई पार्टी? अपनी राय को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।